एक बच्ची को मैम लगा लीजिए। स्थान बारादरी में सर जैन एक बड़ा सा चादर है समझे अगले बार चांदनी बनाना ताकि वहाँ से आधा चार टांग जाए पूरा स्थापित इस महाराज बलवंत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पधारे सभी अतिथियों का मैं अभिनंदन वंदन सभी प्रतिभागियों का भी मैं स्वागत करता हूं। किसी भी कार्यक्रम का प्रारंभ करने की हमारी जो संस्कृति है वह दीप प्रज्वलन के साथ है। दीप प्रज्वलन के लिए मैं सभी अतिथियों एवं पुष्पांजलि समर्पित करेंगे। विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु हरिः ओम्। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या हस्ते स्फटिकमालिकां
अब मैं कर्तव्य की दुनिया लगातार बजते रहनी चाहिए। इधर देखिए। पतये नमः। विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे, प्रभु श्री राम जी एवं आज जिनकी जयंती मनाने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, ऐसे युग दृष्टा राम रस गवाहक हिंदी साहित्य के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ और इस तुलसी जयंती के उपलक्ष्य में सर्व विद्या की राजधानी काशी के सर्वाधिक लोकप्रिय महाराज हमारे महाविद्यालय के संस्थापक, यह एक नीति शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र के प्रमुख सिद्धांतों का ज्ञान भी इसमें वर्णित है। इसलिए ये प्रत्येक छात्र के लिए पठनीय एवं उसके लिए उपयोगी है। रामचरितमानस श्रेष्ठ जी वे अंताक्षरी के नियमों को हमारे सभी प्रतिभागियों को बताएंगे। छंद श्लोक आदि की अंताक्षरी मिली जाएगी। दूसरी बिंदु इसमें यह है कि अगली टीम के लिए 15 सेकंड का समय निर्धारित किया गया है। उसके बाद यह अवसर आगे की टीम को स्वतः प्राप्त हो जाएगा। 15 सेकंड ही आपको दिया जाएगा इंतजार करने के लिए। अगर आप नहीं उसका जवाब देते हैं तो अपने आप जो दूसरी टीम को जो है अवसर प्राप्त होगा। तीसरी बिंदु यह है कि 2 चक्र में प्रतियोगिता संपन्न होगी। प्रत्येक चक्र में 5 बार अवसर प्राप्त होगा। तीसरी बिंदु जो है 2 चक्र में प्रतियोगिता संपन्न होगी। प्रत्येक चक्र में 5 बार अवसर प्राप्त होगा। चौथा बिंदु है प्रतियोगिता का जो नियम है, जो है कि बिंदु है निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। अगर किसी को कहीं कोई डाउट है, संदेह है, तो वह पूछ सकता है। इन्हीं 5 बिंदुओं को आपको जो है ध्यान में रखना है। और उस दौरान हम यहाँ के विद्यार्थी थे इंद्रगाली से, तो महाराजा यहाँ बैठे थे पंडित विभूतिनाथ सिंह जी, और याया के दर्शन में कुछ मानस ऐसे वर्ग हैं, कुछ ऐसे अक्षर हैं जिन पर चौपाइयाँ बहुत कम हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, चौवर्ती चौपाइयाँ रामचरित मानस हुई, विशेष चौवर्ग पर कोई चौपाई का मसला फंसेगा तो चौवर्ग के चौपाइयों के लिए चढ़ पर गढ़ अड़ा ये पूरे चौवर्ग को छूट दी जाती है। जब पर कहिए चाहे घर पर कहिए चाहे घर पर कहिए, ये आप स्वतंत्र है। तो उनके स्थिति को नमन करते हुए उनके द्वारा बनाए गए सिद्धांत को मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ। इसमें शायद ही कोई रहा हो, तो आप लोगों को चौवर्ग पर छूट है कि अगर चौवर्ग की चौपाइयों में चौपर नहीं मालूम है, चौपर नहीं मालूम है तो चौपर भी कर सकते हैं, जबर भी कर सकते हैं। तो ये एक प्रमुख नियम है और उससे बातें आपको स्वामी जी ने कहा, तो धन्यवाद। इंटर कॉलेज हाँ। चौथे नंबर पर जगतपुर पीजी कॉलेज वाराणसी विद्यार्थी और रणवीर संस्कृत विद्यालय वाराणसी विद्यार्थी। अब मैं निर्णायक मंडल से आग्रह करता हूं चौपाई दोहा
गंगापुर इंटर मानी जाएगी, ठीक है। हमारी करके फोन करें मान ली बेटा बोलिए सच्चा चिन्ह बालक देखा मति भ्रम मोर की आनंद देखा। सासु ससुर गुरु प्रिय परिवार फिर मिटाए कर रघुकुल रीत सदा चली आई, प्रमाण न्याय पर वचन न जारी। यहाँ वहाँ दूर बालक ने प्रकट निकेत तुम्हारे फिर मैं आऊं सीता आई तुरी प्रभु सुनाऊं। कहाँ के बच्चे हैं? आदर्श शिक्षा मंदिर। विप्रूप धरि वचन सुनाय सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। तात कमन रघुपाला तात चरण गई मानो राखो मोर दुलार। सीता देहु तात राम दूत में मातु जान की, सत्य कहूँ करुणा निधान की। गाँव जाति को नाम सुनाई किन्न जोहार मात नहीं लाई। केवल राम रजाई सुहावा पान कटौता भर ले आवा। पीड़ा नाम संगा नाम रसा नाम खंड क्षमा विनो मंगलाना सकल तारो वंदे वीरा विनायको। सुसंगति लोक निवेद मंत्र सत्कार। हम जो कहा है कब ने होई वानर रूप है सो कोई।
हनुमान कई वर्षा पुनि कीने प्रणाम राम काज कीने बिना मोहन महाविश्राम। और गा करके लो लाल देख लाली रसैन मानव संताक्षरी है। मानस का है। नाम मानव संता तुलसी साहित्य अंताक्षरी होता तो चल जाएगा। तोड़े तीन सबनी सब सिंकर जोड़े। की सावमानी राक्षस भयं रहामि ज्ञानी। नल नीर अंगद गौभाई ललिगाई ऋषिया। क्या बोले थे तुम लोग? नहीं बोले थे। नल नीर अंगद गौभाई ललिगाई ऋषिया सिपाही। ठीक से पढ़ो तुम लोग। तूफान में नहीं। हाँ प्रताप धन यूपी कोई वचन तामस देह मन कर्म वचन मंत्र दृढ़ एह। हरि कथानंता कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। तब लगी लड़े आया हूँ हनुमाना अनुज देव प्रभु अति दुख माना। क्रम जयंती यूपी महाराज आदर्श रघुवीर। ठीक। रामचरण के माधव राघव मोहनदास सीता देहु राम राम तात चरण कहीं मांगो। रामचरण पंकज वर धरऊ लंका अचल रह तुम कर कर। हरिजन जान की प्रीति अति गाढ़ी सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। किसी को कर सकते हो। हाँ तो ठीक है, देखो तो है ही है। नहीं आप जब है ध्यान से बोलिए। सूत्र बस नारी सबल ताड़ना के अधिकारी। रावण कर दिव्य पाती लक्ष्मण वचन कर पाछुल घाती। एक मिनट सुनिए बेटा, ये तुम्हारा कौन सा है? रणवीर। रणवीर आप बोले जो आदमी। जी जी जी। आदर्श ने नहीं बोला। आदर्श ने जो वही बता। कैराम चलाएंगे ये 5 में 5 ही चलेगा। तामस तन कछु साधना नाही प्रीति न पद सरोज मन माही। कोई है सोई जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावे शाखा। खरदूषण खींचा असगानी भले सजल अतुलित वैशाली। लंका निश्चय निकट निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। आप लोग देखिएगा कोई दोबारा रिपीट ना करे। हाँ ये आप लोग पकड़ना।
कल्याण। तो उसका साथी बोला ना, नहीं वो जीरो महाराज निश्चय संतो मन रही तो करी माया आपके खबर हाँ हाँ वही हाँ ठीक हनुमान ते करसा करू ने तीन गाड़ी बनी विठल विशाला निज नूतन सुंदर सब काला। दक्षिणी बाण सरासन आनु कौतो हारे कृष्ण जानु नासे लोग है सपीरा यह निरंतर नंदन पीरा। तो हर काई सी आशीष पाई कपाट ऊंचा निचला जल के अधिक ध्यान प्राणी कहीं बात टूटाई घर है वो भी बाहु सुंदर नाग विजय सब काहू। हृदय काम अति बदन मलिना कह पर जोर वचन अति लीना। हरि कलेश सुसंगत संगति लाऊ लोक ही वेद विद सब काका। हरिजन जानी नहीं करी गाड़ी सला राम पद परि फिर में आवा सीता कई प्रभु श्री सुनावा। ये होगा जल्दी अभी अंतिम मौका है, रिपीट मत कर। रिपु के दुख कपिन तक जाने कप पानी कपीस पयाने। नानी न राम राज के दिव्य धर्म पुरीन विजय रस मुखे। निज निज मति पुनि हरि पुनि कावहि निगम शेष शिव पारन पावन। हरिजन जान प्रीत हर्षि राव वचन सुनिता सुनात न कछ मुनि पुनितासा। सुनत दसानन उठाई साई फिर तो निकट मृत्यु तब आई। ईश्वर राखा धर्म हमारा जय हरि जय संग तो सुनत कपिवानी बलति प्रताप वेद बलचानी। नाथ
सुंदर सब काला हो गया ना? ठीक। अब बैठ जाइए आप लोग अपनी जगह सभी प्रतिभागी अपने मुखारबिंद से यहाँ उपस्थित सभी प्रतिभागियों एवं महाविद्यालय के विद्यार्थियों को अपने आशीर्वचनों से शिक्षित करें। बहुत बधाई देता हूँ सारे स्कूलों को प्राचार्य जी को कि आप इनका सुंदर आयोजन किया। भारतीय संस्कृति को बड़ा भारी संकट आ गया तो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हमने देखा है कि सिनेमा के गानों के अंताक्षरी के स्कूलों में प्राय कराते सिनेमा के गाने किस तरह के इस महाविद्यालय ने संकल्प किया कि मानस के अंताक्षरी प्रतियोगिता करा देगा तो बहुत प्रशंसनीय कार्य है। इसी बहाने बच्चे मानस को पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, याद करेंगे और बच्चे याद करेंगे तो उनका परिवार उससे जुड़ेगा। पूरे परिवार का वातावरण एकदम से बच्चे जब जुड़ेंगे तो पूरा परिवार जुड़ेगा तो पूरे परिवार का वातावरण जो है राममय हो जाएगा। यह जो संकल्प विद्यालय में लिया है, महाविद्यालय में रखनी चाहिए। निबंध प्रतियोगिता से पहले आप विषय देखें, बच्चे तैयार करके आए, आधा घंटा एक घंटा जो भी सब निर्धारित करें, बच्चे यहाँ निबंध इसी बहाने और गहन अध्ययन करेंगे, चीजों को मन समझेंगे। अपना विषय आप दे दीजिए, उनको विषय लेके जाए और बच्चे तैयार करके आए और यहीं पर घर से लिख के नहीं लाए, यहीं लिखे और तय करें तो एक कदम और आगे बढ़ेगा। बहुत ही अच्छी बात बार बार इसमें साधुवाद में देता हूँ आचार्य जी को, तमाम विद्यालय के अध्यापक लोगों को ये बहुत योजना आपने बहुत अच्छा लगा और सबसे हम लोग को मिलाया। हमारे प्रिय रमेश जी को से भेंट हुई और सबसे हुआ कॉलेज में आके हम कानून लगा बहुत मौका। यहाँ बहुत छोटे छोटे बच्चे मान बड़ा गंभीर प्रसंग, मैं सोच रहा हूँ कैसा प्रसंग बताऊँ, मैं सोच मैं ऐसा प्रसंग उठाता हूँ जो छोटे बच्चों को भी समझ में आए। बड़े प्रभु हमारा लक्ष्य छोटे बच्चों का है और रामचरित मानस का सबसे सुंदर प्रिय लोकप्रिय जो काम था सुंदर काम क्या हनुमान जी का चरित्र है, ये भी बहुत लोकप्रिय है, सब बच्चों में प्रशंसनीय है। तो लेकिन हनुमान जी से क्या सीखना आया? लंका कांड के आधार पर पहली बात नहीं जान लीजिए बच्चों कि जो जीवन में जितना बड़ा लक्ष्य निर्धारित करेगा हमको ये बनना उन्होंने किया। लोकप्रिय पंक्ति है, हनुमान जी जा रहे हैं लंका का, सब लोगों ने कहा कि भाई लंका जाना बड़ा भारी टास्क है, बहुत बड़ा लक्ष्य है, कुछ अता पता नहीं, न पोस्ट ऑफिस को पता, न पिन कोड पता, न फोन नंबर पता,
सीता जी लंका में लगा और रावण द्वारा रक्षित है लंका पहाड़ और बीच में बड़ा भारी समुद्र बहुत बड़ा रास्ता है। सब लोग बहानाबाजी करते बहानाबाजी करते हैं गुरु जी का लिया अरे कुछ जरूर सजा नहीं पड़ता आप उसे को नहीं बोलते तो जामुन जी ने कहा हनुमान से कहना तो भगवत जी नहीं जाए तो क्या कहना कि हनुमान जी ने कार्यक्रम साफ किया और उसके आगे हो गया और जब आगे गए तो जाति क्या मिली सबसे पहले कौन मिली बाधा सुरसा मिली सुरसा मुँह बात खड़ी हो गई जैसे बच्चे बहानाबाजी कर रहे गुरु जी कुछ कहे मम्मी पापा की जाओ अरे पापा ये दिक्कत फिर चले आए गुरु जी ये परेशानी हो गई तो हनुमान जी कहते जाओ क्या कर हम तो जा ही रहे थे और वो बात खड़ी हो गई तो हम करें लौट जाते और कहते जाओ श्यामा जी कुछ नहीं बोलते जम्मू भाई तमाम चौपाई जल सुरसा बदन बढ़ावा काश गुरु को रूप दिखाया सतयोजन ते आनंद नहीं गाया सतयोजन ते आनंद ना अभिनव छोटा रूप बना दिया तो का तुम राम का आप जरूर करेंगे सुरसा जी के आशीर्वाद चली गई और जरा विचार करो तुम लोग बच्चे तुम्हें बुद्धि कहाँ है आगे भाई बल तो मानव शक्ति कि बल दिखाया अपना उन्हें बढ़ाया बुद्धि कहाँ से वहाँ से और बल बुद्धि दोनों का निधान कर रही है कैसे उसका रहस्य क्या है उसका रहस्य है जब मुंह बढ़ाने लगी और 100 योजन का मुंह बढ़ा दिया पूरा तो हनुमान जी की बुद्धि काम की बुद्धि वहाँ काम की बुद्धि क्या काम की जिसको वरदान मिला है कि मेरे मुंह में जाए बिना लौटी नहीं सकते बढ़ाते गई है 100 योजन का मुंह खूब बड़ा कर दिया ना अब हनुमान ने सोचा कि अब इसके मुंह में घुस गया और जब तक ये मुंह बंद करेगी तब तक हम आ जाएंगे कैलकुलेट कर लिया टाइम नहीं छोटे पे नहीं मुंह बंद कर लेगा खूब मुंह बड़ा बना तो टाइम लगेगा अभिमान के मैंने खाया निकाल अब तुम नहीं मुंह बंद के खाए हम तो मुंह में तोड़े डाले थे तुम तो खाए हम क्या करें तो हनुमान जी मेरे भाई आप ब्रह्मा जी का वरदान सिद्ध हो गया और आपके मुंह में मुझे जाना था तो मैं आपके मुंह में चला गया अब मैं आ गया मुंह बंद कर गलती छोड़ो ये बुद्धि लगाया भाई 100 योजन और बढ़ाते जाके हनुमान जी बढ़ाते हनुमान जी हार गए कहते महिलाओं को महत्व नहीं दिया गया लंका में महिला ही का बहुत बड़ा है वही चीफ सिक्योरिटी गार्ड है सुरक्षा तंत्र में और महिला आरक्षण के चलते पर रावण ने पद नहीं दिया तो योग्यता कुशलता इसलिए हनुमान जी जैसा तो क्या हनुमान जी चले तो बाधा आई सुरसा उसके बाद आई सिंहिका उसके बाद बाधा आई लंकिनी सारी बाधाओं को पार कर आगे बाधाएं आती हुई ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा बाधाओं को पार करके कब लक्ष्य जो है के सामने जीवन में सीता जी का पता लगा पाते तो बच्चे तुम्हारे भी जीवन में तो क्या बनना क्या आगे बढ़ना जिसका जितना ऊंचा लक्ष्य होगा उसके सामने कितनी बड़ी बाधाएं आएंगी उन बाधाओं से गुजरना है उनका समाधान करना है तब तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी और एक बात है ये कहीं फंदा काम नहीं करेगा लक्ष्य में जब चलोगे बाधाएं आएंगी तो कहीं कुछ बाधा को प्रणाम करने से प्रणाम करके कुछ बाधा नष्ट ही करना पड़ेगा जैसे लगता है रावण राजा समुद्र में जाके पकड़ लिया हनुमान जी का भाषा तो उसको तो नष्ट ही करना जरूरी है और लंकिनी क्या रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने जय जय श्री सीताराम। आज धन्य मैं धन्य अति
यद्यपि सब विधिहीन निज जन जानि राम मोहि संत समागम मंचासीन विद्वजन प्रोफेसर श्रीनिवास पांडे सर, काशी हिंदी विश्वविद्यालय के पूर्व संकायाध्यक्ष, हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष, पूर्व विभागाध्यक्ष और जैसा सर ने को सुशोभित कर रहे हैं। मानस पर आपका अच्छा जो है ध्यान है, बहुत सारे शोध कार्य आपने संपन्न कराया है, जैसा मुझे विज्ञान स्रोतों से ज्ञात है। प्रोफेसर रमेश चंद्र पांडे, रमेश चंद्र पाठक सर, जिनकी प्रतिभा के बारे में मैं कुछ कहूँ उससे अच्छा होगा कि आप स्वतः सुनेंगे। और इस महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य की जो सरलता के प्रतिमूर्ति हैं, संचालक अभी डॉक्टर का नाम डॉक्टर अभय कुमार जी, डॉक्टर अभिषेक जी, और यहाँ पर महाविद्यालय के सभी जो सम्मानित शिक्षक भी यहाँ पर जो है उपस्थित हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज गोस्वामी तुलसीदास जी का जो है जयंती है और मैं अपने को बड़भागी समझता हूँ कि मुझे उनकी कृपा पात्र बनने का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ। यद्यप मैं विद्यार्थी अंग्रेजी का हूँ, लेकिन उनकी कुछ ऐसी कृपा हुई कि कब मेरा मन उनसे लग गया, कब मेरा उनसे प्रेम हो गया, मैं स्वतः नहीं जानता। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि गोस्वामी जी के साहित्य को मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, सुनाता हूँ। और मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, सभी मंचों से कहता हूँ कि सबको पढ़ना चाहिए। जो नहीं पढ़ता है, टैक्स शुड बी लेविड अपॉन ऑल हू हैव नॉट रेड इट। अगर किसी ने गोस्वामी जी के श्री रामचरितमानस को नहीं पढ़ा है तो उसे पढ़ना चाहिए, नहीं अंत समय तक उसके ऊपर टैक्स लगाया जाना चाहिए। अगर नहीं पढ़ा, शरीर छूट गया तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर टैक्स लगाया जाना चाहिए। रामचरितमानस जी को आपने नहीं पढ़ा है, बहुत बड़ी नुकसानी आपकी। क्यों? क्योंकि इतने 4 वेद, इतने पुराण, इतनी स्मृतियाँ, इतने उपनिषद, इतने जो सदग्रंथ हैं, सब तो संभव नहीं होने की लाइफ जीवन रन थोड़ा है। लेकिन अगर मानस जी को आपने पढ़ लिया जो है तो समझ लीजिए सभी की जो है कि पुण्य आपको प्राप्त हो गया, सभी ज्ञान आप जो है कि से आप परिचित हो गए। इसलिए नाना पुराण निगमागम समतम यज्ञ रामायण व्यक्तम पचतनिको की सभी पुराणों का सार है। इसलिए गोस्वामी जी बड़ी दावा के साथ करते हैं। मैं इसलिए जो बच्चों को संबोधित कर रहा हूँ, जो बच्चे अभी मानस की पंक्तियों को सुना रहे थे, कोई हारा कोई जीता या मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसमें भाग लिए इसलिए आप प्रणम में, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपिते नर पशु बिन पूछ विषाण। इतनी बड़ी डिग्री आपके पास हो जाए, योग्यता हो जाए, आप वाइस चांसलर बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ। लेकिन क्यों? क्योंकि और मनुष्यता करने की आई। तो सारी डिग्री का कोई मतलब नहीं। मैं एक ऐसे स्थान पर बताऊं, मैं थोड़ा समय लूंगा लेकिन बात को कुछ कहना चाहता हूँ। ऐसे जगह गया जहाँ पर भी उम्र बड़ी बड़ी थी, कुछ प्रोफेसर साहब लोग भी साथ में थे। उनको यह नहीं पता था कि ऐसे अवसर पर किसी के घर जाएगा तो क्या आपका आचरण व्यवहार होगा, आकाश का और तलवार के बल पर प्रमाणन कराया जाता है। और दूसरे जो हिंदुस्तान के अंदर 4 दिवस पर एक राजा लड़ाई हो रही थी। स्वामी जी ने जो प्रयास किया वो अद्भुत है, उसकी उपादेयता उससे भी ज्यादा प्रासंगिक आज हो गई है। क्यों? नाना प्रकार के धर्म, नाना प्रकार के पंथ, नाना प्रकार के संप्रदाय, इन सारे संप्रदायों को उन्होंने संगठित किया और उन्होंने कहा कि देखिए पश्चिम, पूर्व, उत्तर और दक्षिण इतने विवाद थे, सबको उन्होंने संगठित किया। मानस की सबसे बड़ी जो सफलता यही है कि गोस्वामी जी ने समाज को जो है संगठित किया। जो विघटित समाज, जो असंगठित समाज था, स्वामी जी स्वयं करते हैं। आप समझिए बातों को, जितना मैंने कहा कोई उसमें विमर्श नहीं है, बस इतना हमें आपको इंसान बनाना है और साथ के समय हमें शक्ति प्रदान करना है, आशा का संचार करना है। और यही जो है साहित्य का जो है मूल प्रयोजन स्वांत सुखाय और लोक मंगल। सो महेश मुहि पर अनुकूला करहु कथा मंगल मूला। मैं मंगल के लिए कथा करने जा रहा हूँ भगवान शंकर की प्रेरणा से। अब बताओ
कहाँ पर चरवाहा संस्कृति आ गई, कहाँ यहाँ दलित विमर्श आ गया। इसलिए एक चीज और देखे गोस्वामी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, उन्होंने कहा कि समाज में विवाद पारिवारिक खत्म हो जाएगा, समाज का विवाद खत्म होगा। जो एक जमीन की फौजदारियां हो रही, मुकदमा हो रही है। अभी कल परसों में संज्ञान में आया कि एक जो है 2-4 स्क्वायर फीट के लिए खत्म हो गया। तो आप मानस को पढ़िए, नहीं पढ़ेंगे तो आपको बताया जीवन बहुत ही दुष्कर है, आगे का समय और भी कठिन है। मानस ये आधार देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक कवि हुए समालोचक मैथ्यू अर्नाल्ड, हम तो ये नहीं देखते कि कौन देशी तो विदेशी अच्छी बातों को सभ्यता से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि लिटरेचर क्या है, उसका फंक्शन क्या है। तो जो बच्चे अंग्रेजी में रुचि लेते होंगे मैं उसका भावार्थ भी बताऊंगा। तो उन्होंने कहा कि पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर कंडीशंस क्रिटिसिज्म बाय द लॉज ऑफ पोएटिक ट्रुथ एंड पोएटिक ब्यूटी। ये जीवन की समालोचना है, जीवन के जो शाश्वत जो मूल्य हैं उसको प्रकट करने का काम शास्त्री को करना है। अन्यथा जरा हट के जरा बच के बाम्बे मेरी जान लिया भी है, इसमें क्या संदेश है जरा बताइए। तो पोइट्री साहित्य का 3 मूल कार्य है। एक तो इट हेल्प्स टू इंटरप्रेट लाइफ फॉर अस, जीवन की समीक्षा प्रस्तुत करता है। दूसरी, पोइट्री जो है लिटरेचर जो है कंसोल करता है। जैसे मैंने बताया इस्लामी सत्ता पराकाष्ठा पत्थी, हिंदू लोग अवसादग्रस्त हो गए, कोई संगठित करने वाला नेता नहीं था। अब ऐसे समय रामचरितमानस जी का उदय हुआ और उन्होंने कहा कि नहीं घबराने की जरूरत नहीं है, संगठित होकर के धर्ममय जीवन हो और निश्चित रूप से एक दिन सफलता मिलेगी। तो यह डायडेक्टिक सर्वोनाई के द्वारा नहीं बल्कि बाई अपील की और सोल साहित्य जो होता है, कविता जो है आत्मा को अपील करनी चाहिए और सस्टेन करना बाय मेकिंग लाइफ फुल कंप्लीट एंड राउंड। यह हमारे जीवन से देता है कि कर्म पथ पर लगो। एक चीज और भी है, आप जैसे कभी कभी आप देखिए बहुत बलशाली हैं जिन्होंने अत्याचार करके हमें दबा दिया। बहुत जगह आपने गीता जी के बहुत की लक्ष्मण गीता, विभीषण गीता, श्री राम जी की गीता, इसके माध्यम से बहुत सारे जीवन की नश्वरता और क्षणभंगुरता की चर्चा हुई है। और अगर कुछ भी सत्य है, भगवान का भजन है, शाश्वत मूल्य है, धर्म पथ पर चलना है, तो मानस सबको पढ़ना चाहिए। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना क्यों कहा गया? लघु जीवन संपत पंचदशा कल्पांतर नाश गुमान ऐसा क्यों कहा गया? इसीलिए कहा गया कि अगर आप अपने को कमजोर पाते हो तो थोड़ा धैर्य रखकर समय की प्रतीक्षा करो, क्योंकि समय सर्वशक्तिशाली है, एक दिन वह न्याय करेगा। क्योंकि कितना भी आप शारीरिक रूप से शक्तिशाली हो जाओ, जिंदा भी रहते हो तो भी नहीं बोल जो है, और जो अगर नहीं भी पाते हो तो उसका तो भी रहो, निश्चित रहो गीता जी के शब्दों में, और प्रयास करो। भाग लेना ही बहुत बड़ी बात है। आपने भाग लिया, हम सब लोग आह्लादित हैं, इसको और बढ़ाइए और मानस जी को गाइए। हम तक अंग्रेजी में हमको संकोच नहीं लगता, हम तो खूब गाते हैं। हमसे एक बार लोग पूछे, एक प्रोफेसर में बोल रहा था, लोग कहे सर आप अंग्रेजी के प्रोफेसर आप गाते हैं, फिल्मी गाना भद्दी भद्दी आप लोग गाते हैं तो आपको संकोच नहीं आता। हमको परम आनंद है भाई इसलिए जो है क्या, क्योंकि मानस जी गीता जी जितने संतों द्वारा ग्रंथ लिखे गाने के लिए प्रियता इसमें है। यह चरित्र जो गावे हरि पद पावे तेज पर ही भव कृपा। आपन चरित्र कहाँ मैं गाई, विप्र कहूँगी जिन कथा बुझाई, गाना यहाँ पर आ गया जो है। उसके बाद यह चरित्र के गावे हरि पद पावे बता दिया। इसके बाद जो कहते हैं कि ये यह गावे चरित्र संभारे प्लस का स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये तो फार्मूला है। और फार्मूला में क्या नया चीज देखने को मिलेगा। इसलिए हम बड़भागी हैं कि हम अंग्रेजी के हैं, हम संस्कृत के हैं। कोई अगर उर्दू का विद्वान हो, जर्मन का विद्वान हो, फ्रेंच का विद्वान हो, सभी प्रणम्य है। किसी कोई भाषा जो है नगण्य है, न गौड़ है। तो बात इतने हैं, लंबा में बोल गया जो है। बात इतने हैं कि मानस आप पकड़े हाथ करिए, अपने अध्ययन करिए, अपने परिवार की जिम्मेदारियों पर निर्भर करिए, समाज की जिम्मेदारी करिए और मानस के आलोक में रखिए। इसके शरण में रह करके जीवन जिएंगे तो निश्चित रूप से ये जो फलदायी होगा। मैं स्वयं अपने को मैं कहता हूँ पाता हूँ कि कब मेरी इसमें रुचि आ गई, और वही बात मैं करना चाहूँगा, वही से अपनी बात को विराम दूंगा। ये कहते हैं उसको जब गरुड़ जी ने कहा ये बताइए आप तो कौगा हैं, अधिकारी असकुना धाम सब भांति अपावन, प्रभु मोहि कीन्ह विदित जग पावन, प्रभु मोहि कीन्ह विदित
भगवान देखना चाहते हो मुझे देखो, पक्षी पक्षियों में भी सबसे निकृष्ट कोटि का पक्षी, और वो भी करोड़ों पक्षी बैठे हुए हैं मेरी कथा सुनने के लिए। मेरा क्या कोई सामर्थ्य है? ये सब उनकी कृपा है। इन आपन जब ही भयो भुवन भूषण कबही। निसार जी ने कहा कि मैं तो अस्तित्व था, लेकिन भगवान ने जो मुझे आलिंगन कर लिया, अब मैं दुनिया का भूषण बन गया। तो अगर निसार जी के साथ ऐसा हो सकता है, काकुसुंदी जी के साथ हो सकता है, तो अगर हमारी आपकी आस्था अगर उसमें हो तो हम आप भी जो है कि दुनिया के आभूषण बन जाएंगे। और मैं जो कुछ ईश्वर की कृपा प्राप्त करता हूँ मेरी वह योग्यता नहीं है। बच्चों आप राममानस पढ़िए और उसको आत्मसात करिए, निश्चित रूप से आपका मंगल होगा। आप निरंतर आप देखेंगे आप में जो सुधार होगा, मंगल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जो है आपने बड़ा धैर्य से सुना, आप सभी को रविवार मनोतनु भुज विशाल भूवति कराल काल को काल जनु गान हन निर्दहन लंक निसंक बंक भुव जात धान बलवान मान बल दमन पवन सुर स्वर्ण शैल संकास कोटि रवि तरुण तेज घन उर विशाल भुज दंड चंड नख वज्र वज्र तन पिंगलन भुजकुटी कराल रसना रसयानन कपिस केश कर कस लघु खल दल बलवान। इस परिसर में, पावन परिसर में आज बतौर मुख्य अतिथि मानस के गंभीर विश्लेषक और हमारे गुरु प्रोफेसर पांडे जी, हमारे नित्य सहचर प्रोफेसर काबिल जी, इस महाविद्यालय के तुलसी साहित्य आस्वादक प्राचार्य महोदय, अन्य सम्मानित शिक्षक वृंद, अग्निहोत्री जी और लोगों का मैं नाम नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं सबको प्रणाम करते हुए और साथ ही साथ मेरे विद्यार्थियों, छात्रों, छात्राओं, अन्य लोग यहाँ उपस्थित हैं, सबके प्रति नमन करते हुए, और जो गोस्वामी जी मुझे प्रेरणा दे पा रहे हैं मैं उसी को केंद्र में रख करके अपनी बात रखूंगा। सबसे पहले तो मैं महाराजा के पूरी स्मृति को मैं नमन कर रहा हूँ, जिनको मैं सचल विश्वनाथ कहता था। मुझे याद है कि रामकृष्ण परमहंस देव इसी केदार घाट पर ठहरे थे और उन्होंने मथुर बाबू से, जो रानी रासमणी के दामाद थे, उनसे उन्होंने कहा कि मुझे आज काशी विश्वनाथ का दर्शन करना है। नौका चली और इसके बाद पंचमुख से कभी आवाज नहीं निकली थी क्योंकि वो मौन साधक थे, लेकिन पहली बार रामकृष्ण को देख करके मुस्कुराए और शायद उनसे कुछ संवाद उनका होगा। इसके बाद मथुर बाबू ने कहा कि ठाकुर अब तो नौका आगे ले चले क्योंकि बाबा विश्वनाथ का आप दर्शन करेंगे जो है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब नौका वापस करो। बोले क्यों? कहा सचल विश्वनाथ का दर्शन कर लिया तो अचल विश्वनाथ की कोई बहुत जरूरत नहीं है। तो महाराजा का जो सम्मान है मेरे मन में, महाराज भूत नारायण सिंह का, स्वर्गीय भूत नारायण सिंह का, वह सचल विश्वनाथ है। यह इसके कई संस्करण, आज अगर रामचरितमानस पर मुझे न बोलना होता, केवल महाराजा का मैं इस महाविद्यालय से आग्रह करूंगा कि कभी महाराजा के संस्मरण को केंद्र में रख करके गोष्ठी रखी जाए। तो ऐसे बहुत सारे जीवन प्रसंग हैं कि वास्तव में उनके साथ गुजरे हुए इत्यादि में दूरी थी हमारी उनकी, लेकिन मैं उस राज भवन का जो है, राजमहल का, मेरा परिवार पुरोहित भी है, इसलिए उसका नजदीकी एहसास मुझे है। मेरे पूर्वजों ने दरअसल महाराजा के यहाँ बहुत लंबा समय बिताया है और आज भी रामनगर की रामलीला में मेरे परिवार के लोग अलग अलग भूमिकाओं में अपनी भूमिका प्रस्तुत करते हैं। मुझे भी एक बार सौभाग्य मिला था धनुष यज्ञ की लीला में, क्योंकि प्रसंग बड़ा लंबा है और साथ ही साथ वो 10,000 राजाओं का जो जिक्र है उसमें कश्मीर का राजा बनने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैं राजा तो नहीं था, लेकिन उतने समय के लिए मैं राजा था। तो ऐसा दरअसल में जो है, जो जिनकी यह तपस्थली है, मैं सबसे पहले उनके स्मृति को नमन करता हूँ। बंधुओं का यह चित्र रखा हुआ सामने और
पहले आयोजन का प्रतिभागी जो है मैं स्वयं था उस समय और 9th क्लास का विद्यार्थी था। महाराजा यहाँ बैठे हुए थे और उसमें कैसे शुरू किया जाए, प्रतियोगिता का स्वरूप क्या हो, इसमें बहुत सारी बातें आपस में की जा रही थी। और शर्मा जी उस समय प्रिंसिपल हुआ करते थे, जो यहाँ के संस्थापक प्राचार्य थे। तो खैर और ये बड़े लंबे समय के बाद मैं इस महाविद्यालय के सचिव साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उस स्मृति से एक जो बहुत दिन का काल हम लोगों का जो है से हम अलग हो चुके थे, जो है उस स्मृति से हम लोगों को जोड़ने का उन्होंने काम किया। मैं उनको मेरा व्यक्तिगत रूप से अभिनेत्री जी आपको मैं यह दायित्व सौंप रहा हूँ कि मेरा प्रणाम उनको कहिएगा और उसका संदर्भ में बता दीजिएगा कि विशेष रूप से प्रणाम यह करके कर रहे हैं कि महाराजा को जो सच्ची श्रद्धांजलि दी जा रही है स्वर्गीय भूतनारायण सिंह को, इससे बड़ा आयोजन कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि कितने बड़े राम जिसमें संत मुरारी बापू के सामने उन्होंने कहा कि मैं कुलाधिपति हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, और बापू मैं घोषणा कर रहा हूँ मन से कि आज ये कुलाधिपति पद मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ काशी विश्वविद्यालय का। लेकिन दो प्रसंग मैंने देखा है संत मुरारी बापू का, बड़ी विनम्रता से उन्होंने मन से कहा कि मैं पद का आदमी नहीं हूँ, मैं तो पादुका का आदमी हूँ। क्योंकि भरत की पादुका का आदमी मैं हूँ, मैं पद का आदमी नहीं हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा। महाराजा ने जो मुझे सम्मान दिया है मैं उसके प्रति अपना जो है, लेकिन ये संकट वहां से होते होते हमारे तक किस रूप में पहुंच गया है उसका हम करीब 4-5 वर्षों से अनुभव कर रहे हैं। और नए नए सवालों के बीच हमारे जो आर्ष ग्रंथ हैं और विशेष रूप से जो रामचरितमानस है उसको भी उस दौर से गुजरना पड़ रहा है। शायद ऐसे विशेषज्ञ जिनका बहुत कम प्रवेश है वही इस तरह की फेरिस्त रामचरितमानस के प्रतिकूल खड़ा करते हैं कि शायद जो है रामचरितमानस में यह अभाव है, यह कमी है, वो कमी है। मैं तो और कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। अगर सब यहाँ बैठे हुए हैं, ये दुस्साहस इनके सामने मैं कर रहा हूँ, अगर केवल पोइटिक्स देखा जाए, पोइटिक्स के दृष्टि से अगर रामचरितमानस का मूल्यांकन किया जाए तो मैं समझता हूँ कि रामचरितमानस से बड़ा कोई ग्रंथ आज तक बना ही नहीं है। परंपरा को विष देने का प्रयास हो रहा है, जहाँ जतंधरा मती की हत्या हो रही है और जहाँ सिद्धांतों के समवाय पर वज्रपात किया जा रहा हो, वहाँ रामचरितमानस को हम क्यों पढ़े? क्या उसकी बाध्यता है? मैं ये कहूँगा एक कदम कभी हमारे यहाँ जहाँ दाएं चलना चाहिए, अगर बाएं होते हैं तो मानस की अवधालियाँ हमको रोकती हैं। मनुष्य के संबंधों को लेकर के, पारिवारिक संबंध हो चाहे सामाजिक संबंध हो, ऐसे संबंधों को लेकर के जब कभी बिखराव होता है तो उस समय रामचरितमानस की पंक्तियां हमारा कदम रोकती हैं। ये रामचरितमानस का सबसे बड़ा प्रदेय है आज के समाज में। तो उसकी पहनत यह होगी जिसको कहा था जो है शायद नहीं, जिसे फिजूल समझकर बुझा रहे हो तुम वही चिराग जलेगा, वही चिराग जलेगा। और बहुत सारे लोग इसमें जो कूदते हैं उनके लिए कहा था शायद नहीं, तुझे किसने इजाजत दी गुरुओं से बात करने का? आज दावा कर रहा हूँ मैं गुरु से बात करता हूँ। रामचरितमानस पर जो अपना अधिकार करने की बात करते हैं मैं तो प्रणाम करता हूँ। तुझे किसने इजाजत दी गुरुओं से बात करने का? सलीका भी नहीं आता चरण में पाँव रखने का, चरण में पाँव रखने का सलीका नहीं मालूम है, वो भी रामचरितमानस का विश्लेषक और अपने को विद्वान कहता है। तो मैं इस अवसर पर ज्यादा न कर करके क्योंकि आधी रात मैंने महाराजा फिल्म में उफान आ गया, मैंने इसलिए निकल दिया। मैं आप सब लोगों के प्रति साधुवाद व्यक्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण स्मृतियाँ मैं समझता हूँ कि उनसे यहाँ पर उपस्थित जो भी नए विद्यार्थी होंगे जरूर लाभान्वित होंगे। और साथ ही मानस की जो महत्ता आपने बताया कि वह हमारा मस्तक है, मस्तक जो क्या कंप्यूटर के समान है जिसमें सारी चीजें जैसा फीड किया जाएगा वैसा ही हमें आउटपुट के रूप में देता है।
और यदि हम मानस को अपना मस्तक बनाते हैं तो उसमें वे सभी अच्छी उत्तम बातें लिखी हुई हैं जो आपको हमें हमारे जीवन में और समाज में कैसे रहना है उसके लिए मार्गदर्शन करता है। और सर ने यह जो कहा, यदि हम सब उसे अपने हृदय में बैठाएं, उसको आचरण में लाएं, तो निश्चित ही हम सब का जीवन मंगलमय होगा। कार्यक्रम के अगले चरण में मैं निर्णायक मंडल से आग्रह करता हूं कि वे आज के इस प्रतियोगिता की घोषणा करें। प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा करें। मानस जैसे विषय में आपकी रुचि है तो वही आपका पुरस्कार है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब लोग आपकी जो है कि इसमें रुचि और प्रगाढ़ हो और भी आप इसके जो है कि करीब आइए। और जहाँ तक प्रथम द्वितीय तृतीय देने की बात है तो आप सब लोगों ने देखा, और जो नहीं पाएंगे तो स्वतः अपना मूल्यांकन कर भी लिए हैं। इसलिए बहुत ही साफ और पारदर्शी ढंग से हम लोग मैंने कोशिश किए हैं कि आपके सामने मैंने परिणाम को रखा जाए। तो तृतीय जो पुरस्कार जो है विजेता हैं वह रणवीर संस्कृत विश्वविद्यालय के हैं। उनके लिए आप तालियां बजा करके उनका मनोबल बढ़ाइए। तालियां बजाओ भैया। सर के हाथों आपको पुरस्कार मिल रहा है। आप जो है कि सौभाग्यशाली हो। सर ये नगद धनराशि दोनों लोग पकड़। हाँ बहुत बहुत सुंदर प्रयास आपके द्वारा किया गया। देखो प्रथम द्वितीय में बहुत ही हल्का जो है मार्जिन रखता है। आप जो है प्रथम ही अपने आप को मानना, मेहनत करो और आगे। रेशमा कुमारी और आप बहुत सुंदर प्रयास। तालियां बजती रहनी चाहिए। अभिनव शर्मा, आदर्श शिक्षा मंदिर भदैनी। ऋषिकांत पांडे, प्रतिभाग की इसके लिए बधाई। आदर्श शिक्षा मंदिर। सत्यम तिवारी, खुशी सानी और अंत में श्री हरि शुक्ला जो कि कर्मों से समस्त श्रीमंत महोदय वृंद को सादर प्रणाम। और इतने प्रासंगिक और बहुमूल्य वचनों से आप लोग सिंचित किए जा चुके हैं, इसके बाद कुछ बोलने का औचित्य नहीं है। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ कि रघुपति नाम उदारा। हमारे गुरुदेव मानस आचार्य पंडित श्याम नारायण शास्त्री जी जो देश के प्रथम राष्ट्रपति महोदय को राम कथा और भागवत सुनाने जाया करते थे, उनके मुख से मैंने एक कविता सुना था। प्रसंग चला था कि तुलसीदास जी ने जब हमारी संस्कृति पद्धत की जा रही थी, की जा चुकी थी और हमें उठने का साहस नहीं हो रहा था, ऐसे समय में वो स्वामी तुलसीदास जी ने जो किया, क्या किया कि गोरी गजनी गुलाम खिलजी की रोकी चाल, गोरी गजनी गुलाम खिलजी की रोकी चाल, तुगलक लोधी सैयदों की रूह सालदी,
मुगल महीम अकबर की कुटिल नीति अपनी कलम की कुव्वत के टालती मन एक बार जन जन में जान फिर से डालती। और दूसरा प्रसंग यही निवेदन करना था, एक विद्वान महोदय के मुख से मैंने संस्मरण रूप में सुना था कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति महोदय के पिता के पास एक सज्जन गए थे कि मैं अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूँ। तो राजेंद्र बाबू के पिताजी ने बड़े गर्व से कहा था, मेरा लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, PhD पास है, आपकी कन्या उसके साथ कैसे निभा पाएगी, पढ़ी लिखी है कुछ। तो जो बाद में पत्नी घर से बाहर नहीं भेजते, नहीं पढ़ाते हैं, हाँ लेकिन इतना पढ़ी लिखी है कि रामचरितमानस बाँच लेती है। तो राजेंद्र बाबू के पिता ने कहा कि जब आपकी बेटी रामचरितमानस बाँच लेती है तो वह सब कुछ जानती है, यह शादी पक्की होती है। इन दो शब्दों के साथ मैं एक, क्योंकि संगीत का विद्यार्थी हूँ और मेरी इच्छा थी पिछले साल भी मधुरे आसमा में विद्वान कहा करते हैं, तो मैं मधुर की मतलब दावा तो नहीं कर सकता, एक एक चीज मैं सुना देता हूँ। ये पूज्य मामा जी की रचना है जो बक्सर के श्री नारायण समय हो गया चल, तो मुझे भी वहाँ राजा साहब के कलेवा में जाने का और उनको निकट से देखने का, उनके हाथ से कलेवा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्हीं की रचना है ना, 2 मिनट। शिव हर 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 शिव हर 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 शिव हर 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 शिव हर 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 माता गिरिजा के पर शिव हर 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 के आहार भंग संग धतुरा के फार हर के आहार भंग संग धतुरा के फार नाम नीलकंठ जाके कंठ में जहर शिव हर 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 शिव हर 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 लिपटे भुजंग रंग रंग अंग अंग पर लिपटे भुजंग रंग रंग अंग अंग पर डोल करई तके हुआ नया जगर शिव हर 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 शिव हर 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 भूत बैताल संग नाचे पर्वत पर वीरभद्र भैरव सजा के अनुचर शिव हर 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 शिव हर 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 नाम लेत भागत विषम से विषम द्वार मंगल कर दुख हार सुख कर शिव हर 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 शिव हर 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 शिव हर 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 शिव हर 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 हरि हरि शंकर रूप भयंकर बियान आए रे हरि। सावन का प्रश्न करती जटा हरि हरि शंकर रूप भयंकर बियान आए रे हरि जटा बनाए भस्म रमाए पहिरे तन मृग छाला रामा हरि हरि गले में विषधर नाग रहे लपटाए रे हरि 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 शंकर रूप भयंकर बियान आए रे हरि भूत बराती रूप भयानक नाचे गाल बजावे रामा हरि हरि भाग रहे जो लड़कन देखन आए रे हरि तो कंचन धार आरती परिछन मैना चली उतारे रामा
हरि हरि बिलखत मैना कौन दैत गृह आए रे हरि 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 शंकर रूप भयंकर बियाहन आए रे हरि नमः पार्वती पतये। श्रीनिवास पांडे जी का नेतृत्व रहता है, संबोधन रहता है, तो जिनको समय हो अवश्य शाम को 7 बजे से प्रारंभ होता है, जरूर आने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर सर के मुख से हमें भजन सुनने को मिला है। अब यह जो कार्यक्रम है अपने अंतिम चरणों में चल रहा है, जिसमें और इसके पश्चात सामूहिक राष्ट्रगान, तत्पश्चात प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होगा। सभी प्रतिभागी बगल में जो कक्ष है उसमें राष्ट्रगान के पश्चात जाएंगे। अब मैं अपने महाविद्यालय के प्राचार्य जी से अनुरोध करता हूँ कि वे हमारे अतिथियों का कृतज्ञता ज्ञापन करें। आज तुलसी जयंती के शुभ अवसर पर मानस प्रतियोगिता आयोजित हुई। परंपरा एक लंबे समय से चल रही है, जिसमें महाविद्यालय के सभी शिक्षक उपस्थित निर्णायक मंडल के सदस्य के रूप में हमारे विद्वत प्रोफेसर श्रीनिवास पांडे जी, प्रोफेसर नलिनी श्याम शामिल जी और प्रोफेसर रमेश पाठक जी, आप तीनों का बहुत बहुत आभार। आपने कीमती समय आज हमारे महाविद्यालय में दिया है, आगे भी देते रहेंगे ऐसी मेरी आशा है। और प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम होता रहेगा और आप लोगों का अनुग्रह प्राप्त होता रहेगा, ये भी मेरी आशा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारत